धुरंधर देखने के बाद ना पब्लिक को इतना तो समझ आ गया है कि स्पाई का जो काम होता है ना, वो छुप करके दूसरे देश में घुस करके वहां की खुफिया जानकारी ला के और अपने देश को ट्रांसफर करना होता है। और एक और स्पाई यूनिवर्स है जो यशराज बना रहे हैं, यानी कि आदि चोपड़ा बना रहे हैं, जिन्होंने भाई साहब पहले टाइगर जिंदा है, टाइगर वॉर, इन फिल्मों के बाद सोचा क्यों ना हम इसको स्पाई यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दें। उन्होंने पठान बनाई, वहां से उन्होंने अपना स्पाई यूनिवर्स का लोगो लॉन्च किया और उन्होंने कहा अब के बाद से हमारी जो ऐसी फिल्में आएंगी इसको हम स्पाई यूनिवर्स के साथ जोड़ेंगे, कैमियो करेंगे, ये वो स्टोरी को एक्सटेंड करेंगे, इसका वर्ल्ड बिल्डअप करेंगे। हुआ क्या? टाइगर 3 टाइटन फिश हो गई। वॉर 2 जिसका पोटेंशियल 1000 करोड़ मिनिमम था, क्योंकि वहां जूनियर एनटीआर भी थे, ऋतिक रोशन, पर वो फिल्म फ्लॉप हो गई। एक पठान है जो टाइगर में चली है, मतलब स्पाई यूनिवर्स में चली है, नहीं तो कोई पिक्चरें नहीं चली हैं। अगर आप पहले वाली 2-3 उनकी वॉर, टाइगर जिंदा है, ये मान रहे हैं, तो उस वक्त तो इनको सपने में भी नहीं आया था कि हमारे को यहां से स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत करनी है। स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत पठान से ही हुई थी। तो 3 फिल्में अभी तक आ चुकी है, पठान, टाइगर 3 एंड वॉर, जिसमें से 2 फ्लॉप है, सिर्फ एक ही पिक्चर चली है, अल्फा पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो क्या कारण है कि जिसमें इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जिसमें उम्मीद होती है कि इसका कैमी होगा, ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी का पार्ट है, उसके बावजूद भी पब्लिक थिएटर में देखने नहीं जाती है। और दूसरी तरफ धुरंधर आती है जिसकी डे 1 से नेगेटिविटी चल रही थी, जिसमें हर वो बात सच दिखाई गई है जो इस देश के साथ हुई है, और आज उस फिल्म को अपना मुकाम मिल रहा है, अपनी टारगेटेड ऑडियंस मिल रही है। अभी बुक माई शो के ऊपर ये 38,000 प्रति घंटे की रफ्तार से टिकटें बेच रही है। बुक माई शो पर 9 की रेटिंग चल रही है, IMDb पे 7.9 की रेटिंग चल रही है। और ये फिल्म वो कर रही है जो हमारी 4-5 स्पाई यूनिवर्स में आई हुई फिल्में नहीं कर पाई। इसमें वो सच्चाई दिखाई है, इसमें वो रियल काम दिखाया है, जो एजेंसीज का काम होता है कि स्पाई काम कैसे करता है। ये 3 से 4 साल की आदित्य धर की मेहनत रंग ला रही है। मैं बार बार कह चुका हूं, कितनी बार कह चुका हूं, ऐसे डायरेक्टर अपने पास नहीं है, और अगर जो हैं तो यशराज उनके साथ काम नहीं करते, यानी कि आदि चोपड़ा। अब देखो, आपने अपना सिद्धार्थ आनंद को बार कर दिया, जिन्होंने इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई थी। कबीर खान आपके पास नहीं है। एक और डायरेक्टर जिन्होंने टाइगर जिंदा बनाई थी, जिन्होंने अभी BMCM 2 बनाई थी, मैं नाम भूल रहा हूं, अली अब्बास जफर, उनको लेकर आओ, वो आपके पास नहीं है। फिर आप राहुल रवेल से अल्फा बना रहे हैं, पठान 2 आएगी नहीं आएगी, उसका डायरेक्टर कौन होगा कुछ नहीं पता, कि टाइगर 3 वर्स मतलब टाइगर वर्सेस पठान ऑलरेडी शेल्ड हो चुकी है। तो ये कहना चाहूंगा कि उस स्पाई यूनिवर्स का जो फ्यूचर है वो अंधकार में है। कुत्ता बना दिया, कुत्ता, कसम से कह रहा हूं। उस यूनिवर्स के पास इतना बड़ा चांस था, अगर सच दिखाते, बढ़िया दिखाते। उस पे इल्जाम पहले दिन से लगे हैं कि पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं, ISI की लड़कियों के साथ इश्क लड़ाते हैं, पर यहां पर ये सब चीजें दिखाई है। यहां पर भी पाकिस्तान की लड़की के साथ प्रेम दिखाया है, पर उसको यूज करते हुए दिखाया है। सच्चा प्यार तो है, पर उससे इंटेल निकलवाता है रणवीर सिंह। अगर आपने भाई धुरंधर देखी हो, ये देखकर ऐसे लग रहा है कि हमारे पास डायरेक्टर की कमी नहीं है, अच्छे डायरेक्टर हैं, पर उन डायरेक्टर को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स की कमी है। वो विजन जो होता है ना, डायरेक्टर के पास तो है, पर उस विजन को ऊपर ले जाने के लिए पैसा चाहिए, एक बड़ा स्टूडियो चाहिए। वो स्टूडियोज की कमी आज भी बॉलीवुड के अंदर है, क्योंकि हर किसी के पिछवाड़े में वो गूदा नहीं है इस तरीके की पिक्चर बनाने का। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आदित्य धर नेक्स्ट बिग थिंग है। अश्वत्थामा इसकी शेल्व्ड हो गई, 600 करोड़ का बजट था भाई, विकी कौशल के साथ बनने वाली थी, वो नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस आगे नहीं आया। अब इस चीज को देखते हुए सब लोग ये तो कहेंगे कि हाँ, आदित्य धर के पास वो स्टोरी टेलिंग भी है, वो टैलेंट भी है, और कैसे अंडररेटेड एक्टर्स को यूज करके अपनी पिक्चर को दमदार और धुआंधार बनाना है, वो है। नहीं तो अगर आप देखो तो रणवीर सिंह भाई फ्लॉप पे फ्लॉप दे ही जा रहे थे, उनका भी बॉक्स ऑफिस पुल एकदम खत्म हो चुका था। अक्षय खन्ना को लोग भुला चुके थे। संजय दत्त तो भाई साहब आते जाते रहते हैं किसी भी फिल्मों में, उनको भी पब्लिक इतना अब पसंद करती नहीं है। दूसरा, अर्जुन रामपाल ऐसे एक्टर तो है नहीं जो अपने दम पर 2 करोड़ का भी धंधा करवा दे। तो इन सब लोगों को लेकर जो भाई इन्होंने पिक्चर बनाई, आर माधवन का कितना सॉलिड कैरेक्टर लिखा, उस कैरेक्टर का एग्जीक्यूशन, उसका ट्रीटमेंट कितना सॉलिड था। पब्लिक ने कहा भाई ये लोग एक साथ आ रहे हैं, स्टोरी टेलिंग लग रही है। असली में पता क्या है, धुरंधर का हीरो कौन है? धुरंधर का हीरो है उसकी कहानी,
और अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, ये सब लोग इस कहानी को जो लेकर चलते हैं वो देखने में अच्छा लगता है। पर दूसरी तरफ स्पाई यूनिवर्स में क्या होता है, एक ही एक्टर के ऊपर पूरी कहानी को भाई सब छोड़ देते हैं उसके कंधों के ऊपर, और इकलौती एक हिट है जो शाहरुख खान दे पाए हैं। नहीं तो भाई सलमान की टाइगर 3 नहीं चल पाई थी, वॉर 2 का क्या हाल हुआ आपको पता ही है, साउथ से एक्टर लेकर आए, उस एक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने अपने बड़े एक्टर ऋतिक रोशन को नीचे गिरा दिया। यही होगा अगर आप एक स्टैब्लिश कैरेक्टर को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और अब कुछ लोग बोल रहे थे ना कि धुरंधर पहले से ही 2 पार्ट में सेट है, कैसे होगा, हमें डर लग रहा है। तो भाई अब पता लग गया होगा कि उस सेकंड पार्ट के अंदर जितना हमें तबाही, जितना लोहा हमें इस पिक्चर के अंदर दिखा ना, उससे कहीं ज्यादा हमें सेकंड पार्ट में दिखने वाला है। क्योंकि सेकंड पार्ट में असली में ही जो अपना रणवीर सिंह होगा वो कुत्ता बना देगा, कुत्ता, और भगा भगा कर मारेगा एक को, दूसरे को, तीसरे को, और वहां मजा आएगा। क्लैप वर्दी और सीटी वर्दी जो चीजें होंगी ना वो धुरंधर 2 में ही होने वाली हैं। तो 19 मार्च को 2026 को धुरंधर 2 आ रही है, तो देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। अगर यश राज यानी कि आदि चोपड़ा चाहे ना तो अपने स्पाई यूनिवर्स को भी ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं, सड़क पर लेकर आ सकते हैं और बढ़िया तरीके से उसको चला सकते हैं। बस उनको आंखें खोलने की जरूरत है, अपने स्टूडियो के बाहर के डायरेक्टरों की तरफ झांकने की जरूरत है। डायरेक्टर हैं पर उनको आपको यूज करने आना चाहिए और बस उनको छोड़ देना चाहिए कि हाँ भाई, ले भाई ये कहानी है, बनानी है तूने, और अच्छे तरीके से और सच्ची और ईमानदारी से बनानी है, फिर देखो स्पाई यूनिवर्स कैसे चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।